मणिपुर पर कब तक मौन रहेंगे पीएम मोदी? मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग घर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी विदेश दौरे पर घूम रहे हैं। मानवाधिकारों का उल्लंघन और आदिवासियों के साथ क्रूरता जारी है, पीएम अभी भी चुप है और विदेश जा चुके हैं। तात्कालिक शांति के लिए क्या राष्ट्रपति शासन मणिपुर में नहीं लगना चाहिए? अगर यही घटना किसी अदर स्टेट में होता तो बीजेपी वाला अब तक वहाँ नंगा नाच रहा होता, अब तक उस पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा होता। लेकिन क्या मणिपुर पिछले 50 दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी अभी तक एक बोली बोलने को तैयार नहीं है। तई और कुकी समुदाय के बीच जारी इस हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, 300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और हिंसा थमने की नाम नहीं ले रहा है। तो क्या इस पे बीजेपी की सरकार को, देश के राष्ट्रपति को क्या इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? उनको नहीं सोचना चाहिए कि मणिपुर भी एक भारत का हिस्सा है? क्या उस राज्य को नहीं बचाना चाहिए, उस राज्य की जनता को नहीं बचाना चाहिए? मणिपुर की जनता के लिए मणिपुर राज्य के आदिवासी भूखे प्यासे जंगल में शरण लेने जा रहे हैं। आप देखिए वीडियो में किस तरह से लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ से मणिपुर छोड़ के जंगल की ओर जा रहे हैं। वीडियो में साफा दिख रहा है कि किस तरह से लोग मणिपुर छोड़ के बाहर जा रहे हैं।ขึ้นไปเราใส่หน้ายิงคุณรับหน้ายิงตัวไหนเอาตัวกิโลเมตรKulafik Nom đi rồi chú he bông rang sai trăng mong tham hồ lâu giàu nó bán đâu he mua nó thang निशिकांत सिंह पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल का कहना है कि मणिपुर में लीबिया सीरिया जैसे खतरनाक हालत हो गए हैं। क्या कोई इसका शांति निकालने का कोई साधन है या नहीं? सारे चुप क्यों बैठे हैं? उग्रवादियों ने मतई समुदाय के लोगों पे टारगेट कर रहा है, उनके घरों को जला दिया जा रहा है। मनोज तिवारी जो बीजेपी सांसद है, वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधते हुए उनको कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को ममता बनर्जी मेंटेन नहीं कर पा रही है और उनसे राज्य नहीं चल पा रहा है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो क्या मनोज तिवारी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में उतना भी अशांति नहीं फैला है जितना मणिपुर में फैला है, पिछले 50 दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन आप मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलते हैं और पश्चिम बंगाल के ऊपर आप ममता बनर्जी के ऊपर कई आरोप लगाते हैं। तो क्या आपको एक बीजेपी के एक सांसद होने के नाते या मणिपुर को लेकर भी आपको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए? सुनिए क्या बोल रहे हैं हमारे सांसद महोदय कि मणिपुर पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। अपराधियों के साथ और ख़ास तौर से जिस प्रकार से वहाँ पे सरकार गुंडों के साथ और अपराधियों के साथ मिल करके अपराध करा रही है, वो बहुत चिंता की बात है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति अब कंट्रोल से बाहर है। ममता बनर्जी के
नियंत्रण में है नहीं। बहुत निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इसको रोकने के लिए अब एक बड़े स्तर पे सोचने की आवश्यकता है। इसकी पश्चिम बंगाल की जनता भी पुकार कर रही। कड़ाई करने की बात बीजेपी का जैसा व्यवहार है तो फिर तो ऐसा होना ही चाहिए। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात बीजेपी जैसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपराध को खत्म करने की जगह व्यक्ति पे इसलिए लांछन लगा रहे हैं कि वो अपराध खत्म करना चाहता है, गुंडों को समाप्त करना चाहता है, तो ये तो बहुत चिंता की बात है लोकतंत्र। मनोज तिवारी जी, आपके राज्य में मणिपुर में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के राज्य में आपका विदेश राज्य मंत्री सुरक्षित नहीं है। उनके घर पे पेट्रोल बम फेंका जाता है, उनके घर जला दिया जाता है, आपके 4 विधायकों का घर जला दिया जाता है पिछले 20 दिन में। तो आप अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं, फिर आप आम जनता का घर कैसे संभालेंगे? आप पश्चिम बंगाल पे बोलने की बजाय आप मणिपुर पे 2 शब्द बोल दें तो आपके मंत्री को भी थोड़ा राहत मिल जाएगा कि चलो हमारे सपोर्ट में हमारे सांसद तो खड़ा है। लेकिन आप अपने राज्य पे बोलने की बजाय आप ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, तंज कस रहे हैं। ये शोभा नहीं देता मनोज तिवारी जी। थोड़ा सा अपना पद का गौरवान्वित कीजिए और मणिपुर पे भी 2 शब्द कहिए।